गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अगला लेसन है आपका 8 लेसन ए शॉर्ट मानसून डायरी। ए शॉर्ट मानसून डायरी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका। 24 जून की बात है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। तो मिस्ट मीन्स होता है कोहरा, मानसून मीन्स मौसम, फर्स्ट मीन्स पहला दिन मानसून की कोहरे का था। मतलब जब मानसून की कोहरे का पहला दिन था, पहला दिन मानसून की कोहरे का था या मानसून की कोहरे का पहला दिन था, किसी भी तरह से लिख लेना आप। एंड इट इज़ स्ट्रेंज, यह बहुत विचित्र था, यह बहुत अजीब था, यह विचित्र था। हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम क्लाइम अप द हिल्स। हाउ मीन्स कैसे, ऑल द बर्ड्स मीन्स सभी पक्षी, फॉल मीन्स गिर गए, साइलेंट मीन्स शांति से, एज द मिस्ट मीन्स कोहरे में, कम मीन्स आने, कोहरे के आने से, क्लाइम मीन्स चढ़ गए, अप मीन्स ऊपर, द हिल मीन्स पहाड़ी पर्वतों की। तो और यह बहुत विचित्र बात थी कि पहाड़ों पर कोहरे को चढ़ते देख, कि पहाड़ों को, यह बहुत विचित्र बात थी कि पहाड़ों पर कोहरे को चढ़ते देख पक्षियों का शांत हो जाना कितना अजीब था। पक्षियों का शांत हो जाना बहुत अजीब था। और यह ऐसा भी बोल दीजिए, यह बहुत विचित्र था कि पर्वतों के ऊपर या पहाड़ियों के ऊपर कोहरे को चढ़ जाना या चढ़ते देख पक्षी भी बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। परहैप्स शायद, परहैप्स मीन्स शायद, दैट इज़ व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मैक्लोनी। मैक्लोनी मीन्स होता उदास, मैक्लोनी मीन्स क्या होता है, उदास। शायद इसी कारण कोहरा इतना उदास और अकेला होता है। इसी कारण कोहरा इतना उदास होता है। शायद इसी कारण कोहरा इतना, सो मीन्स इतना, मैक्लोनी मीन्स उदास होता है। नॉट ओनली वंस इट कंसील द हिल, नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल, ना ही केवल यह पहाड़ों को ढक देता है। कंसील मीन्स ढक देना, हिल मीन्स पहाड़ों को, ना ही केवल यह पहाड़ों को ढक देता है, ना ही केवल यह पहाड़ों को ढक देता है। इट इज़ ब्लैंकेट देन इट इज साइलेंट टू। ब्लैंकेट मीन्स होता है चादर या कंबल, चादर या कंबल ब्लैंकेट मीन्स होता है। देन मीन्स उन्हें, साइलेंट मीन्स शांति या खामोश, खामोशी, टू मीन्स भी, बल्कि उन पर खामोशी की कंबल भी बिछा देता है, बल्कि उन पर खामोशी की कंबल भी बिछा देता है। ओनली एन हावर्स, केवल एक ही घंटे पहले, द ट्री, यगो मीन्स होता पहले, ओनली एन हावर्स, ओनली एन हावर्स यगो मतलब केवल एक घंटे पहले तक, द ट्री वेयर रिंगिंग विथ बर्ड्स सॉन्ग, पेड़ पक्षी ही चहचहाट से गूंज रहे थे। केवल एक घंटे पहले ही पेड़ पक्षियों की चहचहाट से गूंज रहे थे। पेड़ पक्षियों की चहचहाट से, मतलब बर्ड सॉन्ग में चहचहाना, चहचहाट से गूंज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली, और अब फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डेथली मीन्स मरा हुआ हो गया। अब जंगल पूरा मरा हुआ सा या सन्नाटा सा या मौन, अब जंगल में पूरे में सन्नाटा सा हो गया। स्टिल मीन्स अभी, अभी तक। एज थॉट इट वेयर मिडनाइट, मानो आधी रात सी हो गई हो। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आधी रात सी हो गई हो। थ्रो द मिस्ट बिरजू इज कॉलिंग टू द सिस्टर, थॉट द मिस्ट मतलब कोहरे में बिज्जू ने, बिज्जू क्या है इसकी बहन,
कोहरे के बीच में बिज्जू अपनी बहन को बुलाता, कॉलिंग मीन्स बुला रहा, हिज सिस्टर मीन्स अपनी बहन को। कोहरे के बीच में बिज्जू अपनी बहन को बुलाता है। आई कैन हेयर, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, सुन सकता हूँ। अबाउट नहीं, रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, रनिंग अबाउट हिल साइड, पहाड़ों को भागते हुए। वट आई कैन नॉट सी, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता है। मतलब जब कोहरा उड़ता है तो उसी को कह रहे हैं। मैं उसे पहाड़ियों पर भागते हुए सुन सकता हूँ, मैं उसे पहाड़ियों में भागते हुए सुन सकता हूँ, मैं उसे पहाड़ियों पर भागते हुए सुन सकता हूँ, परंतु मैं उसे देख नहीं सकता। आई कैन नॉट सीन हिम, मैं उसे देख नहीं सकता। मैं उसे पहाड़ियों में भागते हुए सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। देखिए आगे, अब देखिए 25 जून की बात है। सम ग्रेनियस अर्ली मानसून रेन, ग्रेनियस मीन्स होता शुरुआती, अर्ली मीन्स जल्दी, मानसून मीन्स मानसून, रेन मीन्स बारिश, बर्न मीन्स गर्मी, एंड हमिड मीन्स भरी, उमस भरी, एंड नॉट देन कुड हाई एल्टीट्यूड मीन्स होता है, एलिट्यूटेड मीन्स होता है ऊबड़ खाबड़ इलाके, ऊबड़ खाबड़ इलाके। तो देखिए सम जीनियस अर्ली मानसून रेन, कुछ शुरुआती मानसून की बारिश, कुछ शुरुआती मानसून की बारिश, रेन बारिश, बर्म मीन्स गर्म, एंड हमिड मीन्स उमस भरी होती है, उमस भरी होती है। जब शुरुआती मानसून की बारिश गर्मी और उमस भरी होती है। और एंड नॉट दैट कूल्ड हाई एलिट्यूटेड सफ़र वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और उतनी ठंडी नहीं होती है, लिखा ना नॉट सफ़र, नॉट दैट कूल्ड हाई, उतनी ठंडी नहीं होती है जितनी कि ऊंचे इलाकों में पूरी वर्ष रहती है, मतलब जितने की ऊंचे इलाकों में पूरी वर्ष ठंडक रहती है। एक बार और देख लिए, एंड नॉट दैट कूल, उतनी ठंडक नहीं होती है, हाई एलिट्यूड मीन ऊंचे इलाकों पर, सफ़र वी हैव बीन हैविंग ऑल द ईयर, जितने की पूरी वर्ष उन ऊंचे इलाकों पर रहती है, उतनी ठंडक यहाँ नहीं होती है जितने की ऊंचे इलाकों में पूरी वर्ष यह ठंडक होती है। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, द प्लांट्स सीम मीन्स प्रतीत हो रहा, टू नो मीन्स जानकर, इट टू मतलब यह जानकर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पौधों को भी यह ज्ञात हो गया है, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। पहले पीछे से यहाँ से आएगा, ऐसा यह पौधों को यह प्रतीत हो गया है कि ऐसा ज्ञात हो गया है, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कहेंगे। मानो कि पौधों को यह प्रतीत हो गया है कि, मानो पौधों को भी यह ज्ञात हो गया, यह प्रतीत हो गया है। और एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर इट हैड फ्रॉम द फ्रंट्स एज आई वॉल अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, और इसलिए एंड मीन्स और द फर्स्ट कोबरा लिली, और इसलिए देखिए यहाँ से पहले यहाँ का अर्थ आएगा, द लिखन आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफ, पहले ये पीछे से अर्थ है, तो अब और इसलिए जब मैं बैंक और डाकखाने गया, पोस्ट ऑफिस में क्या, डाकखाने, जब मैं पोस्ट और डाकखाने गया तो पहले कोबरा लिली को परनांग में से सिल उठाए पाया, पहले मैंने कोबरा लिली से, रेयर मीन्स उठाए, हेड मीन्स सिर, फ्रॉम द फ्रंट मीन्स परनांग से, पहले मैंने कोबरा लिली को परनांग से सिर उठाया पाया, एंड एज बार अब द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं वहाँ बैंक और पोस्ट ऑफिस से वापस आया तो वह बहुत गोपनीय थी, उसमें बहुत गोपनीय, जब मैं वहाँ से वापस आया तो द मिस्ट एफोर्ट ए सर्टेन प्राइवेटली, तो कोहरे में एक अजीब सी गोपनीयता थी। प्राइवेसी मीन्स होता है गोपनीयता, प्राइवेसी मीन्स होता है गोपनीय, सर्टेन मीन्स निश्चित पूर्वक,
तो कोहरे में एक अजीब सी गोपनीयता थी। एक बार यहाँ दोबारा देख लीजिए। द एंड द फर्स्ट कोबरा लिली, और पहले कोबरा लिली अपने पर्नांग से सिर उठाए खड़ा था। पहले कोबरा लिली अपने पर्नांग से सिर उठाए खड़ा था। फ्रॉम द एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट, जब मैं पोस्ट ऑफिस और डाकघर गया था तो कोबरा लिली अपने पर्नांग से सिर उठाए खड़ा था या मैंने पाया था। द मिस्ट एफोर्ड ए सर्टेन प्राइवेसी, और कोहरे में एक मिस्ट कोहरा है, और सर्टेन में निश्चित पूर्वक या अजीब सी, प्राइवेसी मीन्स गोपनीयता थी, और कोहरे में एक अजीब सी प्राइवेसी मतलब गोपनीयता थी। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी, एक स्कूली बच्चे ने मुझसे पूछा कि टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, कि हिल स्टेशन का किसने क्या डिस्क्राइब मीन्स वर्णन किया है, कि पहाड़ी, हिल स्टेशन मीन्स पहाड़ी इलाकों का और घाटियों को एक पंक्ति में वर्णन करने को कहा। ये लिखा। ए स्कूली बॉय आस्क्ड मी, एक स्कूली बच्चे ने मुझसे पूछा टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन द वन सेंटेंस, कि आप मुझे एक शब्द में मतलब कुछ शब्दों में या एक वाक्य में, हिल स्टेशन मीन्स होता है पहाड़ी इलाकों और वैली मीन्स घाटी, पहाड़ी इलाकों और घाटी के बारे में एक वाक्य बताइए या एक पंक्ति का वर्णन कीजिए। पहाड़ी इलाके और घाटी के बारे में एक पंक्ति का वर्णन कीजिए। एंड ऑल आई कुड से वाज, और ऑल मीन्स पूरे, आई कुड से वाज और मैं केवल इतना ही कह सका, ए प्रेडेंस डेट माइट हैव बीन, कि जन्नत हो तो सकता है, यह जन्नत तो हो सकता है। प्राइडेसी मीन्स होता है जन्नत, डेट मीन्स की, माइट मीन्स चाहिए, हैव बीन मीन्स हो सकता है। ठीक है, तो यह केवल एक जन्नत ही हो सकता है। जहाँ हिल स्टेशन में क्या बहुत अच्छा सीन होता है, दृश्य होता है, कि तो वह केवल एक ये है। A school boy asking me for describe the hill station and valley is one sentence and all I could say was I privacy that might have been। तो एक स्कूली बच्चे ने मुझसे पूछा टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन द वन सेंटेंस, कि आप डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए, हिल स्टेशन मीन्स घाटियों के इलाकों के बारे में मतलब ऊंचे इलाकों के बारे में, एंड वैली मीन्स घाटी, आप घाटियों और ऊंचे इलाकों के बारे में एक पंक्ति में वर्णन कीजिए। एंड ऑल आई कुड से वाज, मैं केवल इतना ही कह सका, ए प्राइवेसी डेट माइट हैव बीन, यह एक स्वर्ग ही हो तो जो हो सकता है, यह जन्नत जो हो सकती है, यह जन्नत की तरह हो सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए 27 जून, अब है आपकी 27 जून की बात। Rain means बारिश, have heralded the arrival of some season visitors। The rain means वर्षा, herald means आगंतुकों, नहीं, herald means होता है मौसमी। The arrival means arrivals of the some season, मतलब कुछ मौसमी, visitor means आगंतुक, कुछ मौसमी आगंतुक, वर्षा ने अपने साथ कुछ मौसमी आगंतुकों जैसे एक चीता और कई हजार जोकों को, ये लिखा ना, ए लियोपार्ड मीन्स होता है चीता, एंड सेवरल थाउजेंड लीच मीन्स जोक, और कई हजार जोक, और हेराल्ड मीन्स क्या, घोषणा की। ठीक है, घोषणा की। तो यहाँ से ऐसा वर्ड बने, वर्षा ने अपने साथ कुछ मौसमी आगंतुक, सम सीजन विजिटर मीन्स मौसमी आगंतुक जैसे चीता और कई हजार जोकों ने, अराइवल मीन्स होता आने की, हेराल्ड मीन्स घोषणा की, कई हजार जोकों ने घोषणा की।
कई हजार जोकों ने घोषणा की। Yesterday afternoon of the leopard left a big from near the servant quarters below the school. Yesterday means कल दोपहर, कल दोपहर, आफ्टरनून मतलब दोपहर, कल दोपहर, द लियोपैड मीन्स चीता, कल दोपहर चीते, लेफ्ट इट मीन्स छोड़ दिया या उठा लिया, ठीक है। डॉग्स मीन्स कुत्ता, फ्रॉम नियर द सर्वेंट मतलब नौकरानी के, क्वार्टर मीन्स क्वार्टर बिलो द स्कूल है, स्कूल के क्वार्टर के नज़दीक। तो कल दोपहर स्कूल के पास नौकरों के मकान के समीप से चीते ने एक कुत्ते को उठा लिया। इन द इवनिंग शाम के समय, इट अटैक्ड वन ऑफ द बिज्जूस काऊ बट फेल एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूस मदर। इन द इवनिंग शाम के समय, बिज्जू इट अटैक मीन्स हमला किया, वन द बिज्जू मीन्स बिज्जू की गाय पर, काऊ मीन्स गाय। तो शाम के समय लियोपैड मीन्स होता है मतलब वही चीते ने, तो शाम के समय बिज्जू की गायों पर एक हमला कर दिया। किसने? लियोपार्ड मतलब चीतों ने। शाम के समय बिज्जू की गायों पर हम एक हमला कर दिया। बट फेड एट द अप्रोचिंग ऑफ द बिज्जूस मदर, परंतु बिज्जू की माँ के आने के कारण हु कम स्क्रीम इम्प्रेशंस, जो कि जोर जोर से गालियाँ दे रही थी, स्क्रीम मीन्स गालियाँ दे रही थी, जो कि जोर जोर से गालियाँ दे रही थीं। और वह जोर जोर से गालियाँ दे रही थी और वह वहाँ से अप्रोचिंग ऑफ तो मतलब स्क्रीमिंग मीन्स भाग गया, तो वह वहाँ से भाग गया। एज फॉर द लीचेस, रही बात जोकों का सवाल, यह रहा सवाल जोकों का। आई शैल सून गेट यूज टू ए लिटिल ब्लेड लेटरिंग एवरी डे। आई शैल मतलब मैं जल्द ही, गेट यूज मीन्स उपयोग करूँगा, एक छोटे खून बहाने का आदी हो जाऊंगा। और रही सवाल जोकों का कि मैं जल्द ही हर रोज़ कुछ खून बहाने का आदी हो जाऊंगा, कि जल्द ही मैं एवरीडे में प्रत्येक ही में जल्द ही कुछ खून बहाने का आदी हो जाऊंगा। खून बहाने का आदी हो जाऊंगा। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल आर येलो। अदर मीन्स नए, दूसरे नए आगंतुक, स्केलेट मीन्स चमकीले, मिनीवेट्स द फीमेल आर येलो मतलब जो पीले रंग की मादाएं होती हैं उसको कहते हैं चमकीले लाल पक्षी। तो दूसरे नए आगंतुक हैं जो चमकीले लाल पक्षी फ्लाइटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक्स बिलियंस जेवल्स। साइलेंट में जो कि चुपचाप पत्तियों के बीच चमकीले नंगों की भांति बैठे होते हैं, जो कि चुपचाप चमकीले नंगों की भांति उसमें बैठे होते हैं। नो मैटर हाउ लेफ्टली द ट्रीज, इसमें कोई मामला नहीं है मतलब चाहे पेड़ कितने भी घने हों, यह चमकीले पक्षी अपने आप को छिपा नहीं पाते। यह चमकीले, नो मैटर हाउ लेफी द ट्री मतलब चाहे पेड़ कितना भी घने हो, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील थीमसेल्फ, तो वह अपने आप को उसमें छिपा नहीं पाते। बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, और कई बार ये अनदेखे रह जाते हैं। तो दे समथिंग कंट्रीब्ड टू गो अननोटिस, तो कई बार उसको अनदेखा कर देते हैं। अलॉन्ग कम ए पेयर टू ड्रैगन्स,
उसके साथ कोई ड्रैगन्स का एक जोड़ा भी था। उनके साथ एक ड्रैगन से मतलब एक प्रकार का पक्षी है इसका जोड़ा था। अननेसेसरली अरेजबिल चेसिंग द मिस्टिंग अवे। जो ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है? अननेसेसरी मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा, एग्रीबल मीन्स उत्तेजित, जो ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजक है। जो द मिनिमस मतलब लाल रंग का पक्षी, जो लाल रंग का पक्षी का पीछा करता है। चेसिंग मीन्स पीछा करता है, जो लाल रंग के पक्षी का पीछा करता है। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। एक लता बलूत के तने पर तेजी से सारे कीड़ों को गिराती हुए चढ़ रही है। एक लता, क्रीपर मीन्स लता, मूव मीन्स चढ़ रही, रिपीटली मीन्स तेजी से, ट्रंक मीन्स मतलब अपनी लताओं को, ऑफ द ओक ट्री मतलब बलूत के पेड़ से। एक लता बलूत के तने पर तेजी से सारे कीड़ों को गिराती हुए चढ़ रही है। स्नैपिंग अप द इंसेक्ट ऑल द वे मतलब सारे कीड़ों को नीचे गिराते हुए। नाउ अब, देन द रेन आर हियर अब यहाँ पे बरसात आ गई है, अब यहाँ बरसात आ गई है। देयर इज़ नो डेथली ऑफ द फूड फॉर द इंस्टेप्टिंग बर्ड्स और कीट पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। और अब कीट पक्षियों के लिए यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया है। अब इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।